अगेन हम एक वीडियो लेके आए हैं जो कि मॉक ड्रिल के बारे में है। पूरे देश को पता है और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप एक भारतवासी हैं तो आपको भी पता होगा कि पहलगाम में निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, जो कि वहाँ के सौंदर्यता को आत्मसात करने के लिए गए थे, वहाँ पर अपने खुशी के पल को व्यतीत करने गए थे, ऐसे लोगों पर टेरर अटैक हुआ जिसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। और पाकिस्तान अलग अलग तरीकों से इस बात को नकारने में लगा हुआ है, लेकिन पूरा विश्व जानता है और मिलने वाली एक एक जानकारियां इस बात को साफ करती जा रही हैं कि इस टेरर अटैक के पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। भारत में बहुत तरह की पार्टियां हैं, पार्टियों के अलग अलग नेता या देश में सत्ता विरोधी जो लोग हैं या एक देशभक्त भी यही चाहता है कि पाकिस्तान के बार बार इन ओछी हरकतों से हिंदुस्तान को काफी नुकसान पहुंचता है और यहाँ का आम जनमानस बहुत हद तक प्रभावित होता है। पूरा देश चाहता है कि युद्ध हो जाए और ऐसी स्थिति में हालांकि कभी कभी सबक सिखाना जरूरी भी होता है, लेकिन युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता, वरन दोनों ही कंट्री के उसमें बहुत सारे नुकसान होंगे और इंसानियत मारी जाएगी एक तरह से। बिल्कुल भी क्षमा मांगने के पक्ष में नहीं है, वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। अलग अलग संदेशों के माध्यम से आज भी भारत के आला कमान को या भारत के आम नागरिकों को तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। आपने देखा होगा सिंदूर नदी के पानी को रोक दिया गया है, उस पर कितने खतरनाक संदेश उन लोगों ने दिए कि अगर उसमें पानी नहीं बहेगा तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा, बहुत सारी चीजें। इन चीजों को देखते हुए अब युद्ध की चीजें या युद्ध के एक तरह से कह लिया जाए कि युद्ध को मतलब करना आवश्यक जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में भारत में, पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल करने की घोषणा हुई है और कल वो डेट है 7 मई। पूरे देश में मॉक ड्रिल होगा। आइए जानते हैं कि मॉक ड्रिल वास्तव में होता क्या है और क्यों जरूरी है और कब कब पहले हुआ है और अभी क्यों हो रहा है। चलिए जानिए मॉक ड्रिल क्या है। मॉक ड्रिल एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किया गया अभ्यास होता है जिसमें किसी आपात स्थिति जैसे आग, भूकंप, आतंकी हमला आदि से निपटने की तैयारी की जाती है। स्पेशली मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है, मॉक का मतलब होता है झूठा, मॉक का मतलब होता है झूठा या दिखावटी या बनावटी, और ड्रिल का मतलब होता है एक तरह से अभ्यास। तो आपातकालीन स्थितियों में अलग अलग आपातकाल से बचने के लिए नागरिकों को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आप उससे कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, आप अपने जान माल की हानि से कैसे बचा सकते हैं खुद को, या मतलब कैसे कम से कम आपका नुकसान हो, इसके लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है जिसका नाम है मॉक ड्रिल। और ये हर आपातकालीन स्थिति के लिए दी जाती है। जैसे आग लगने पर स्कूल में आप देखे होंगे कि बच्चों के लिए टीम आती है, जो लोग इसके शुभ चिंतक हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, वे लोग बच्चों को अवेयर करने के लिए पहुंचते हैं। और भूकंप से बच्चों को बचाने के लिए मॉक ड्रिल कराया जाता है कई बार कि अगर भूकंप आता है तो कैसी जगहों पर छिपना बेहतर होगा या आपको क्या करना चाहिए, बादल फटने पर या बादल के बहुत जोर शोर की आवाज पर या बिजलियों के कड़कने पर आपको क्या करना चाहिए। ये भी एक मॉक ड्रिल का प्रकार है। लेकिन कल जो मॉक ड्रिल हो रहा है स्पेशली वो युद्ध के अवेयरनेस को लेकर के है कि युद्ध शुरू होने पर भारत के आम नागरिकों को क्या करना होगा। मॉक ड्रिल का मेनली उद्देश्य ये होता है कि जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, कर्मचारियों और छात्रों को प्रशिक्षित करना, घबराहट को कम करना, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना। मीन्स आपने देखा होगा कि युद्ध में सिर्फ सैनिक नहीं मरते हैं, सिविलियंस को भी टारगेट किया जाता है दुश्मनों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में सिविलियंस को उनसे रक्षा करने के बहुत सारे तौर तरीके नहीं मालूम होते हैं और वो कितने लोग तो घबराहट में उनका हार्ट अटैक होता है और वो मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए मॉक ड्रिल आवश्यक है और इसमें नकली युद्ध अभ्यासों को दिखा करके लोगों को बचने की पूरी प्रक्रियाएं सिखाई जाती हैं कि आपको छिपना कहाँ है, आपको अपने घरों में खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, या विशेष तरह के सायरन बजाए जाने पर कहाँ पर इकट्ठा होना है। उसमें
उस जिस भी पर्टिकुलर जगह पर ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम चल रहा होता है, वहाँ के कुछ सिविलियंस को, जो बेस्ट सिविलियंस होते हैं, जो युवा हैं, फुर्तीले हैं या अलग अलग कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को शिक्षित कर दिया जाता है जो आपातकालीन स्थितियों में बाकी लोगों के साथ उस सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उस जगह को चुने जिस जगह के बारे में भारत सरकार ने या भारत के सैनिक सुरक्षा बल ने निर्देश दिए हो। आइए, आप ओवरऑल समझ चुके हैं कि मॉक ड्रिल का क्या मतलब है, कि एक झूठे अभ्यास, एक झूठी युद्ध अभ्यास से लोगों को प्रशिक्षित करना कि अगर वास्तविक युद्ध शुरू हो गया तो आप लोग अपने जान माल की सुरक्षा कैसे करेंगे, आप सही जगह पर कैसे पहुंचेंगे, आप खुद को, अपने परिवार को और अपने लोगों को कैसे बचाएंगे विशेष रूप से। आइए जानते हैं इसको। सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि 7 मई यानी कि कल जो मॉक ड्रिल होने वाला है वो स्पेशली पहलगाम अटैक के बाद उसके लिए होने वाले युद्ध परिणामों को लेकर के या उसके लिए होने वाले युद्ध को लेकर के कल का मॉक ड्रिल पूरी तरीके से निर्धारित है। कल के मॉक ड्रिल की अगर भूमिका हम देखेंगे, उसका कारण देखेंगे तो सीधे सीधे पहलगाम अटैक। देखिए यहाँ पर विशेष रूप से लिखा हुआ है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल यानी कि नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। 7 मई को होने वाला है मॉक ड्रिल, और मॉक ड्रिल के लिए स्पेशली 244 जिलों को चुना गया है। स्पेशली ये वो जिले हैं जो बॉर्डर के सन्निकट हैं और कुछ भीड़ भाड़ वाले शहर जहां पर दुश्मन ज्यादातर अटैक करने की सोचता है, या आपको पता ही है कि दुश्मन हर उस जगह पर अटैक करने की कोशिश करता है जहां पर जान माल की ज्यादा से ज्यादा हानि हो सके। तो ऐसे शहरों के नाम है, 244 जिलों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। उसकी बाकायदा लिस्ट है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि क्या आपका जिला भी उस लिस्ट में शामिल है जहां पर मॉक ड्रिल का अभ्यास होने वाला है। तो मॉक ड्रिल में स्पेशली देखिए, मॉक ड्रिल में तो कई तरह की चेतावनियां, कई तरह की जानकारियां दी जाएंगी। स्पेशली कल जो जानकारी दी जाने वाली है वो हवाई हमले को लेकर है। जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि कई आला कमान का एक तरह से धमकी है पाकिस्तान के आला कमानों का कि अगर सिंधु जल को रोकने के लिए भारत किसी भी तरह का कोई डैम बनाता है तो हम लोग हवाई हमले से उसको उड़ा देंगे। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उनके खराब मंसूबे ये हो कि वो उससे सिविलियंस को भी टारगेट बनाए। तो स्पेशली हवाई हमले थोड़े खतरनाक होते हैं क्योंकि भूमिगत हमलों को विशेष रूप से अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। हवाई हमलों में सिविलियंस को थोड़ा कम मौका मिलता है या उनको खुद को सुरक्षित करने के लिए कम समय मिलता है या कम तौर तरीके मिलते हैं उससे बचने के लिए। तो स्पेशली कल का जो मॉक ड्रिल है वो हवाई हमले को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। कल क्या होगा कि हवाई हमले जब होते हैं तो सायरन बजने लगता है। जब भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट वगैरह भारत में घुस जाते हैं तो सायरन बजता है। तो विशेष तरह के सायरन को कल बजा करके लोगों को अवेयर कराया जाएगा कि जब इस तरह के सायरन बजेंगे तो आपको कहां पर सुरक्षित होना है, जाकर के आप कौन सा जगह चुनेंगे या आप कैसे जाएंगे या किस रास्तों को चुनेंगे वहां पर जाने के लिए। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैक आउट किया जाएगा। दूसरा जो मैंने कहा कि ब्लैक आउट, मॉक ड्रिल का दूसरा पार्ट है ब्लैक आउट। ब्लैक आउट में होता यह है कि हवाई हमलों के समय जब एयरक्राफ्ट हमले कर रहे होते हैं तो उनको विजुअल्स जो हैं वो लाइट से ही मिलते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि कमरों की लाइटें बंद कर लेनी है घरों की, या अगर आपके घर में कोई खिड़की है जिससे रोशनी बाहर आती है तो उस पर काले पेपर्स लगा देने हैं। और इस तरह के मॉक ड्रिल्स पिछले 1971 में हुए थे जब पाकिस्तान से एक तरह का युद्ध हो रहा था। तो जैसा कि आपने सुना कि ब्लैक आउट में होता है कि विद्युत कटौती कर दी जाती है 30 मिनट से ज्यादा के लिए कल की जाएगी अभ्यास के लिए। और ये हमलों के दौरान ये विद्युत कटौती काफी देर तक हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में वहां के नागरिक सर्वाइव कैसे करेंगे, या अगर किसी भी तरह की रोशनी उनके घर से बाहर जा रही है जो उनके जान के लिए खतरा है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, इस पे पूरी की पूरी एक ट्रेनिंग होगी।
और जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण ठिकाने होते हैं, चाहे वो सैनिक के हों या भारत के अपने राष्ट्र की संपत्ति हो, जहां पर हवाई हमले से उसको ध्वस्त करने की कोशिश करता है दुश्मन पूरी तरीके से, तो उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा कि उसे पूरी तरीके से ढक दिया जाएगा ताकि एयरक्राफ्ट उसे देख ना पाए उतनी ऊंचाई से। लोगों को जगह खाली कराना और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की ट्रेनिंग, और इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि जैसे ही हवाई हमले होने लगेंगे तो आपको वो जगह खाली करनी होगी अपनी जान बचाने के लिए, तो किस तरह जाएंगे और किस प्रकार से जाएंगे ताकि एयरक्राफ्ट या उन हवाई हमलों से आप बच सकें, खुद को बचा सकें। आइए जानते हैं कि कब कब मॉक ड्रिल हुआ था देश में। और सबसे पहले तो 1962 जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तब मॉक ड्रिल कराया गया था भारत में। दूसरा 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और कारगिल युद्ध के दौरान भी जंग वाले शायरन का उपयोग बॉर्डर से लगे इलाकों में किया गया था। मतलब मेनली अगर ठीक ठीक ढंग से देखें कि मॉक ड्रिल राष्ट्रव्यापी रूप से कब कब हुआ, तो ये विशेष रूप से 3 तिथियां, 3 ईयर्स आपको दिखेंगे। लास्ट 1971 में हुआ था। इस बार भी राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल है, 244 जिलों में मॉक ड्रिल होने वाले हैं। मॉक ड्रिल को आप जान चुके कि मॉक ड्रिल क्या है और मॉक ड्रिल क्यों जरूरी है और मॉक ड्रिल के फायदे क्या हैं। सभी भारत के सभी राज्यों को लगभग मॉक ड्रिल के निर्देश दिया जा चुका है और कब कब लोगों को क्या क्या करना है। देखिए ये एक फोटो है जिसमें दिखाया जा रहा है कि सिविलियंस को देख रहे हैं आप कि इनको ट्रेन किया जा रहा है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति होती है तो ये लोग कैसे अपने लोगों को, जो लोग उसमें बेहतर हैं, जो नेतृत्व क्षमता को धारण किए हुए हैं, वे लोग कैसे उन लोगों को लेकर के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचेंगे। तो ये थी आज की पूरी जानकारी। एक और मॉक ड्रिल के प्रकार हैं बहुत सारे, अग्नि सुरक्षा, भूकंप सुरक्षा, मतलब जितने भी आपातकालीन स्थितियां हैं उसके लिए मॉक ड्रिल होता है, ऐसा ध्यान रखेंगे। इस बार जो मॉक ड्रिल हो रहा है वो आतंकी हमलों से बचाव के लिए है या युद्ध के समय अपने बचाव के लिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी से खुद को समृद्ध पाएंगे। धन्यवाद।